आज छाबड़ा आप देख रहे हैं MKB मन की भड़ास। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है दिनेश मिश्रा। वो पेशे से इनकम टैक्स वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि आज का मुद्दा मेरा है SIR को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ दिनेश मिश्रा जी से कि SIR को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया। देखिए, SIR बहुत ज़माने से चलता चला आ रहा है। ये 10वीं बार या 11वीं बार का SIR है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दो प्रकार के चुनाव आयोग हैं। चुनाव आयोग एक केंद्रीय है और एक राजकीय है। तो जो राजकीय व्यवस्था है, राज्य निर्वाचन आयोग है, हमेशा देखा जाता है कि जब वो SIR कराता है या चुनाव लिस्ट बनवाता है, स्पेशलाइजेशन करता है और केंद्र करता है, तो दोनों में हमेशा वोटर घट और बढ़ जाते हैं। केंद्र वाले में कम होते हैं और स्टेट वाले में ज़्यादा हो जाते हैं, या स्टेट वाले में कम हो जाते हैं और केंद्र में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जब दोनों लोग लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है, एक ही स्टेट में क्यों ऐसा हो जाता है। अभी SIR सरकार ने कराया, अच्छी बात है, डुप्लीकेसी ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन ये SIR परमानेंट प्रतिवर्ष चलते रहना चाहिए, 12 महीने चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते में लोग 18 साल के हो रहे हैं, तो उनको वोटर कैसे बने। तो इस बात के लिए SIR को 24 आवर्स इंटू 65 डेज चलने चाहिए। और अभी जो SIR हुआ उसमें संख्याएं का जो घटा बढ़ा करीब 2,79,000 का डिफरेंस आया, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के वीज़ा पर ही, सरकार के पासपोर्ट के माध्यम से विदेश चले गए हैं। वो लोग SIR में कैसे भाग लें, BLO कैसे उनका तस्दीक करे, ये तो समस्याएं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में छूट दिया जाना चाहिए कि उनके घर वालों से, जो लोग विदेश गए हैं, उनके घर वालों से बात करके या सरकार स्वयं ही उनको SIR में सम्मिलित कर ले, क्योंकि पासपोर्ट तो सरकार ने दिया है, वीज़ा भी सरकार ने दिया है जाने के लिए, बाहर के लिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग माइग्रेट हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे लोगों में रह रहे हैं। अब वो कमाने के लिए गए हैं तो वो SIR में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी जब 24x7 मतलब 65 डेज़ अगर दिया जाएगा, तो वो जब भी यहाँ आएंगे वो जुड़ जाएंगे, अपने में जोड़ लिए जाएंगे। और अभी 27 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, 26 में कई स्टेट के इलेक्शंस हैं। तो ऐसे वोटों की गणना करना बहुत ही कठिन काम होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबको पूरा मौका दिया जाए और BLO घर घर जा कर के काम करते रहें, टाइम टू टाइम करते रहें। ये महत्वपूर्ण कार्य है करने का। क्या इसका कोई लाभ आपको नज़र आता है SIR को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर? जबकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव में आप 68 कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लिए जाते हैं वो, और उस पर जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर उस बात को विड्रॉ करता है, उससे खुद को, अपने आप को पीछे लेता है। तो ऐसे में क्या मायने हैं SIR का, वोटर लिस्ट का? और जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो कटौतियां हुई हैं 2 करोड़ 79 लाख में, उसमें ज़्यादातर वो भाजपाई के जो है वोटर हैं। ये वो कैसे जान पाए हैं? ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये चल क्या रहा है सरकार में, कि जो है कि इस तरीके से कहना कि हमारे वोट कटे हैं। फिर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर को ये कहती है कि हर पोलिंग बूथ पर आप 100-150 वोट बढ़ाएं। तो क्या ये धांधली नहीं साफ साफ नज़र आ रही है आपको? नहीं, आपने 3 बातें करी। एक बात किया महाराष्ट्र की पंचायत को लेकर के, अगर वहाँ पर 68 लोगों ने निर्विरोध हुए तो निर्विरोध कैसे हो गए? हमें मान ही नहीं सकते कि निर्विरोध हो जाए। कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ ना, तो सरकार के पास नोटा का भी एक प्रावधान है, तो उसका इलेक्शन कराया जाना चाहिए और उसमें देखा जाना चाहिए था कि जो लोग जीत रहे हैं, जो निर्विरोध हैं, उनके विपक्ष में नोटा पर कितने वोट पड़ रहे हैं, उस हिसाब से गणना की जानी चाहिए। ये एक नया प्रावधान होना चाहिए और ये प्रावधान हमारे देश में है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। वरना तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं तो उसका विरोध तो हुआ ना, तभी तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर बैकफुट पे आया, जब उससे कहा गया कि कैंडिडेट को डर दिखाया गया, या उसे 5 करोड़ तक ऐसा रिश्वत की बात आ रही है कि देने का एक
झांसा दिया या दिए, मैं उसमें बारे में नहीं जानता हूँ, मगर कुछ ना कुछ पैसों का लालच दे के या डर दिखा के उन्हें पीछे किया गया, जिसकी वजह से एक तरफा वो जो डिसीजन लिया गया उस पर बाद में इलेक्शन कमिश्नर ने विड्रॉ किया। नहीं भाई, यही बात, विड्रा कहाँ किया अभी कहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हो गया है सर, उन्होंने कोई आपके बात लिए नहीं, हम तीन चीज़ों पर बात कर रहे थे। एक चीज़ का हमने जवाब आपको दिया कि क्या होना चाहिए, नोटा का भी वोट पड़ना चाहिए, जहाँ पर ये बताया जाता है कि एक तरफा मतलब निर्विरोध हो रहे हैं, तो निर्विरोध नहीं, नोटा का प्रावधान है। ऐसा तो नहीं है कि देश की जनता ने या उस क्षेत्र की पूरी जनता ने वो निर्विरोध उसको किया है, क्योंकि हर जनता तो लड़ता है नहीं है, तो वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले, लेकिन जनता से लड़ाई और में जनता का प्रतिनिधित्व करने की बात है। तो इसलिए हमेशा से निर्वाचन आयोग को चाहिए कि नोटा वर्सेस निर्विरोध दोनों का इलेक्शन होना चाहिए और उस तरीके से निर्णय आना चाहिए। नंबर 2, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वोट कम हो गए उस भाजपा के कौन वोटर भाजपा का है, कौन जो है नयन भाजपा का है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के तमाम कैंडिडेट को बिना इलेक्शन लड़ाए अपने यहाँ मंत्री बना देती है, कैबिनेट या राज्य स्तर के मंत्री बना देती है, तो इस प्रकार से वोट कोई कंपलसरी तो है नहीं, और ये कह रहे हैं कि हमारे वोट कटे, तो ये एक झूठी अफवाह है। कहीं ना कहीं गलत तरीके से वोट जोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है BLOs पर और जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों पर बनाया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना पुनरीक्षण होना चाहिए कि BLO के लोग घर घर जाके जाएं, क्योंकि भारत की जनसंख्या में अभी भी 70-80% लोग अनपढ़ हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान, उन्हें जानकारी नहीं है, वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, अखबार पढ़ना नहीं जानते, TV देखना नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के घर घर जा करके ढूंढ करके जो वास्तविक है उनके वोट को SIR में पुनरीक्षण करके जोड़ा जाना चाहिए, और इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, निर्वाचन आयोग को फोकस करना चाहिए, और BLOs को थोड़ा लेकिन टाइम दिया जाना चाहिए जो हो। तीसरी बात आपने कही, कुछ और कही थी, क्या कहा था तीसरी बात आपने? देखिए, एक वोट चोरी को लेके कही थी और एक SIR को लेके कही थी। SIR को लेके आपने बात कही, चोरी वोट के लिए कही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो विदेश में लोग चले गए हैं भारत सरकार के वीज़ा पर, उनको जुड़ने के लिए भारत सरकार स्वयं जिम्मेदार हो। जो लोग बाहर गए हैं उनको यहाँ के जिस एड्रेस पे हों, उनके आधार कार्ड को, उनके पासपोर्ट को देखते हुए वहाँ के वोटर लिस्ट में BLO को निर्देशित करें और उसकी लिस्ट भेजे भारत सरकार। हाँ, विदेश मतलब जो कौन सा अफेयर्स कहलाता है, विदेश मंत्रालय का है, खैर उस विभाग को, चाहे पासपोर्ट विभाग को चाहिए, विदेश मंत्रालय को चाहिए कि ऐसा करे कि उनके बिना भरे ही उनको सम्मिलित कर लिया जाए SIR में। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपको, फॉर्म 6 के बारे में जो कह रहे हैं, उसको भरने के बाद तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं उसमें फंसती हुई नज़र आ रही है। फार्म 6 क्या है? फार्म 6 से अगर आप लोग वोटर नहीं है तो वोटर बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्म 6 का तो ये फार्मूला है कि अगर आपका SIR में नाम कट गया या आप वोटर लिस्ट में नहीं है, उसमें ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आपको 1 साल की सजा भी कर। इसमें कोई झूठ नहीं है। तो वो फिर NRC के उस पे आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार ये SIR के नाम से कहीं NRC को तो नहीं लागू कर। नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। NRC लागू का डिपार्टमेंट अलग है और चुनाव आयोग का अलग है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात इससे होगा, कई चीज़ों का होगा कि जो लोग अपने पूर्वज को भूल चुके हैं, अस्तित्व को भूल चुके हैं, उनको ढूंढने का एक मौका मिलेगा। लेकिन ये कई लोगों के लिए समस्या भी बन सकती हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप कहाँ से चले, आपके पूर्वज कहाँ से आए, इन सब चीज़ों पर दबाव नहीं डालना चाहिए और किया जाना चाहिए। NRC के और भी तरीके हैं, NRC किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। थैंक यू। ये थे दिनेश मिश्रा। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। लाल वाला दबा दिया।